दोस्तों नमस्कार। क्या आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का सीएसपी लेना चाहते हैं, लेकिन YouTube पे ढेर सारे वीडियो देखने के बाद भी आपको सही तरीका नहीं मिल पाया? तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे असली और अपडेटेड प्रोसेस बिना किसी फालतू घुमाव के। दोस्तों YouTube पे बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीका बताया गया है और आप लोग जाके उस तरीके से अप्लाई भी करते हैं, लेकिन बैंक के तरफ से आपको कॉल नहीं आता या फिर सीएसपी मिलने जैसा कोई प्रोसेस दिखाई नहीं देता। तो दोस्तों आपको करना क्या है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग डिटेल से बताएंगे और अंत में हम आपको बताएं ऑनलाइन ऑफलाइन के प्रोसेस को करने के बाद आगे आपको क्या ऐसा करना है जिससे बैंक आपको ये सीएसपी दे। तो दोस्तों इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं, शुरू करते हैं अपने प्रोसेस को। अब देखते हैं दोस्तों कि किस किस को ये सीएसपी मिलेगा और आपके पास कौन कौन से वो वैलिड डॉक्यूमेंट होने चाहिए सीएसपी को लेने के लिए। तो इसके लिए चलते हैं हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। अभी यहाँ पे हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गए हैं और हमने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का ऑफिशियल वेबसाइट खोल दिया है। तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का वेबसाइट पे आप आएंगे और यहाँ पे आप देखिएगा ये ऊपर लिखा होगा व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, तो बीसी के लिए यहाँ पे सीधे बीसी सर्च करेंगे। जैसे ही आप बीसी सर्च करिएगा तो यहाँ से आपको सर्च करके आ जाएगा। आसान तरीका हम लोग आपको बता रहे हैं कि कैसे आप बीसी पॉइंट को ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट के बारे में दिया हुआ है, बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट। ये ऊपर वाले बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है। Selection criteria must be fulfilled any individual entity become the business correspondent। यहाँ पे जो आपको सिलेक्शन क्राइटेरिया है उसके बारे में है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है शुड बी ए परमानेंट रेसिडेंस एड्रेस। आप जहाँ भी सीएसपी लेना चाहते हैं आप वहाँ के लोकल होने चाहिए और आपके पास एक एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, यानी आपका आधार कार्ड होना चाहिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th होना चाहिए। कम से कम आप 18 साल पूरा होना चाहिए। आपको लोकल लैंग्वेज की जानकारी होनी चाहिए जो वहाँ पे बोला जाता है। उसके बाद है शुड बी नॉलेज ऑफ कंसर्न जियोग्राफिकल एरिया। आप जिस एरिया में सीएसपी लेना चाहते हैं उस एरिया की आपको जानकारी होनी चाहिए। शुड हैव नॉलेज टू डोमेन एक्सपर्टीज। यहाँ पे लिखा हुआ है कि बीसी पॉइंट से रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ जानकारी होनी चाहिए। शुड नॉट बी एफिलेट टू एनी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी राजनीतिक ऑर्गेनाइजेशन से आपका किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको सीएसपी नहीं मिलेगा। शुड नॉट हैव एनी क्रिमिनल रिकॉर्ड। कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए और आपके पास आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अगर आपके पास आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट नहीं है या फिर आपको के पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है तो आप पहले उसे अप्लाई कर लेंगे। तो ये हो गया कि आपको के पास कौन कौन से मिनिमम डॉक्यूमेंट होने चाहिए सीएसपी लेने के लिए। अब देखते हैं कि किस किस को ये सीएसपी मिलेगा। तो सबसे पहले बैक आएंगे। यहाँ पे बैक आने के बाद यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे जो दूसरा लिखा हुआ है ऑप्शन, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक इनवाइट एप्लीकेशन फॉर अपॉइंटमेंट इंडिविजुअल बीसी, है ना। तो किसको ये सीएसपी मिलेगा, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। इंग्लिश में बहुत सारी चीजें लिखी हैं लेकिन हम आसान शब्दों में आपको बता दें कि यहाँ पे रिटायर बैंक कर्मी को मिलेगा, जो टीचर होंगे रिटायर या फिर गवर्नमेंट कोई भी एम्प्लॉय होंगे, एक्स सर्विसमैन होंगे, वो उनको मिल सकता है ना। जिनके पास पीसीओ ऑपरेटर जो होंगे, जो पहले पीसीओ चलाते थे या पीसीओ जिनके पास होगा उनको भी मिल सकता है। जिनके पास किराना स्टोर, मेडिकल स्टोर, फिर प्राइस शॉप पहले से होगा जहाँ पे बहुत सारे कस्टमर आते हैं, उनको भी ये मिल सकता है। जिनके पास काउंटर वाउंटर होगा, है ना। इंश्योरेंस कंपनी में जो काम करते हैं जैसे एलआईसी एजेंट, उन्हें भी मिल सकता है। पेट्रोल पंप ऑनर को मिल सकता है। सीएससी सेंटर है आपको तो मिल सकता है ना। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाते हैं बैंक से लिंक करके, उनको भी ये सेंटर मिल सकता है। तो ये सारे लोगों को अगर सीएसपी लेना है तो आप आगे का प्रोसेस फॉलो करिएगा, आप अप्लाई करिएगा, है ना। यानी आपके पास एक दुकान होना चाहिए सीएसपी लेने के लिए या फिर आपके पास एक साइबर कैफे होना चाहिए सीएसपी लेने के लिए। अब यहाँ पे देखिए ऑफलाइन का अगर बात करें हम, तो ऑफलाइन में यहाँ पे दिया हुआ है कि ये फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करिएगा तो यहाँ से आपको देखिए बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट फॉर्म मिल जाएगा। इस फॉर्म को फिलअप करके आप अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में इसे जमा करके आप सीएसपी ले सकते हैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंट भी दिया हुआ है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिफाई, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, है ना, जॉब कार्ड,
ठीक है, एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट। तो ये सारा डॉक्यूमेंट लगाकर ये फॉर्म को फिलअप करके आप इसे बैंक में जमा कर सकते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो नज़दीकी ब्रांच होगा उसे जमा करके वहां पर आप इसे सीएसपी को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक ऑनलाइन भी प्रोसेस है ना। और देखिए दोस्तों, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रोसेस को करने के बाद आपको क्या करना है, कैसे सीएसपी मिलेगा, वो हम लोग आगे बताएंगे। तो ये ऑफलाइन का प्रोसेस हुआ। ऑनलाइन का प्रोसेस ये है कि यहाँ पे एसोसिएट विथ अस पे आपको क्लिक करना है। सिंपली क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिया हुआ है इंडिविजुअल बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, इस पे आपको क्लिक करना है ना। आप यहाँ पे टाइटल सेलेक्ट करिएगा, मिस्टर, अपना फर्स्ट नेम डालिएगा, लास्ट नेम डालिएगा, ये सारा इंटर करने के बाद आपको अपना पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट करिएगा, यहाँ पे देखिए आपका जो लिंक ब्रांच होगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का, वो यहाँ पे शो करने लगेगा, है ना। यहाँ पे देखिए छपरा शो कर रहा है। अब यहाँ पे लिख दीजिएगा आई एम इंटरेस्टेड, कुछ भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं हिंदी इंग्लिश में, टू बिकम बीसी। यहाँ पे इसको टिक करिएगा, आई एग्री करिएगा। और आई एग्री करने के बाद यहाँ पे जो आपका कैप्चा दिया हुआ है उसको आप सही सही इंटर कर दीजिएगा। इंटर करने के बाद आपको फाइनली सबमिट करना है। देखिए अभी यहाँ पे कैप्चा गलत हो गया, कैप्चा को आपको सही सही इंटर करना है। अगर नहीं समझ में आए तो कैप्चा को आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। जैसे ही कैप्चा समझ गए यहाँ पे आ जाएगा योर सबमिशन हैज बीन सक्सेसफुल, थैंक यू, वी रिसीव योर सबमिशन। अगर इतना प्रोसेस आप कर दिए हैं या इतना प्रोसेस आगे आप कर देते हैं तो इसके बाद आपको क्या करना है। देखिए इतना प्रोसेस हर वीडियो में बताया गया है सीएसपी लेने के लिए। इतने प्रोसेस को करने के बाद बहुत लोगों को बैंक की तरफ से कोई कॉल नहीं आता है, या बैंक की तरफ से कॉल आता है तो उनको इंश्योरेंस करने के लिए कहा जाता है, कोई इंश्योरेंस खरीदने के लिए या किसी का एक इंश्योरेंस 30,000, 40,000, 50,000 को करवाने के लिए कहा जाता है। तो हम आपको बता दें दोस्तों कि इतना प्रोसेस करने के बाद आपको अपने लिंक पोस्ट ऑफिस में जाना है। जो भी पोस्ट ऑफिस आपका नज़दीकी होगा जहाँ पे आपका ये डॉक्यूमेंट गया है, जो आप देख रहे थे लिंक पोस्ट ऑफिस, है ना, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो ब्रांच है वहां पे जाना है। और वहां पे जाने के बाद आपको वहां के ब्रांच मैनेजर से बात करना है। क्यों बात करने के लिए हम बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का सीएसपी के लिए अप्लाई करते हैं। तो क्या सभी को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का सीएसपी मिलेगा? नहीं, सभी को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का सीएसपी तो नहीं दिया जा सकता है, उसमें से सेलेक्टेड लोगों को ही ये सीएसपी मिलेगा। इसीलिए अगर आप बैंक के पास जाएंगे तो बैंक आपको देखेगा कि आप सीएसपी लेने के लिए इच्छुक हैं, एग्रेसिव है, आपको लेना है, तो वहां पे ब्रांच मैनेजर आपको ये बोल सकते हैं कि आप एक इंश्योरेंस करवा लीजिए। अभी इंश्योरेंस करवाने के लिए क्यों बोलते हैं कि लेने के लिए इच्छुक तो बहुत लोग हैं, लेकिन उसमें भी सिलेक्शन उन्हीं लोगों का होगा जो एक इंश्योरेंस करवाएंगे अपना। क्योंकि अगर इंश्योरेंस आप नहीं करवाते हैं तो बैंक समझेगा कि आपको वैसे ही आपने अप्लाई किया है और आप सीएसपी ले रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि साथ साथ हमारा एक प्रोडक्ट भी बिक जाए। और इससे आपके सीरियसनेस का पता चलता है कि अगर आप इंश्योरेंस करवा रहे हैं तो आप सीरियस हैं सीएसपी लेने के लिए। तो ये सीएसपी का प्रोसेस है, आप बैंक में जरूर मिले। अगर आप नहीं मिलिएगा तो हो सकता है कि आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपका सिलेक्शन नहीं हो और आपको सीएसपी नहीं मिले। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको लेना है, क्योंकि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का बहुत सारे लोगों को सीएसपी मिल चुका है, तो आप कॉमेंट में जरूर लिखिए, अपना सजेशन दीजिए, और कोई भी जानकारी लेना है तो जरूर हमें बताइए। धन्यवाद।